हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी हाँ, अपना टारगेट रहने वाला है 90 प्लस का। अपना ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, डे 5। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास होती क्या है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 के अंदर। वो अपने पास क्या होता था, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए अपने पास नॉन जीरो होता है। ठीक है, ये अपने पास था प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो रख देंगे। ठीक है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए अपने पास कैसा है, नॉन जीरो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो कितना आसान अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो गई। अब इसको सोल्व करने के लिए अपने पास हम दो मेथड की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हम दो मेथड सीखने वाले हैं। फर्स्ट मेथड अपने पास फैक्टराइजेशन मेथड, और जो सेकंड मेथड अपने पास है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इनकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये दो मेथड हम सीखेंगे। दो मेथड पर जाए इससे पहले हम थोड़ा सा एक दो बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एग्जाम के अंदर आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन अपने पास है। देखो हमें चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। 2x - 1 x - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है या नहीं बनाता। ठीक है, चेक करेंगे इसको। तो 2x - 1, चलो मैं लिख देता हूँ दोबारा से। 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। इनकी करते प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई, तो 2x की मल्टीप्लाई x - 3 के साथ, फिर -1 x - 3 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x - 1 के साथ, फिर +5 मल्टीप्लाई x - 1 के साथ। ठीक है, अब 2x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो ये बनता है 2x स्क्र माइनस का 6x, फिर -x + 3 इज इक्वल टू x स्क्र माइनस एक्स प्लस 5x - 5। ठीक है, अब इन सभी को ले आते हैं प्यारे बच्चों एक साइड। ठीक है, सभी को लेफ्ट साइड कर देता हूँ। 2x स्क्र माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3, इनको कर दिया मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी करके लिख दिया यहाँ पे। अब इनको लिखेंगे लेफ्ट साइड में तो इन सभी का साइन चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया, इसको समझो आप बॉर्डर। ठीक है, कि जैसे बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बॉर्डर जब चेंज करते हैं तो अपना क्या होता है वहां से, जब देश का बॉर्डर चेंज कर दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पे करेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से एक्स पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सभी के सभी एक साइड आपके शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो 2x स्क्र माइनस का एक्स स्क्र तो बनता है प्यारे बच्चों एक्स स्क्र। तो -6x माइनस एक्स प्लस एक्स, देखो -x + x कैंसिल आउट कर दे, तो -6x माइनस का 5x, दैट इज माइनस का 11x। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 है और प्लस का 5 है, प्लस का 8 इज इक्वल टू जीरो। तो अपने पास क्या आ गई, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर की टर्म मिलनी चाहिए बस। ठीक है, हमारा मोटिव इससे है, एक्स स्क्वायर की टर्म मिल गई ना, अपना काम हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना कितना आसान क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए फिर सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अपने पास पार्ट है x² - 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 - x। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्स स्क्र माइनस टू एक्स, इसको कर दो कॉपी पेस्ट। यहाँ पे -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 2x, एक साइड ले आते हैं। एक्स स्क्र -2x प्लस 6 - 2x स्क्र इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्र माइनस का 2x स्क्र, दैट इज -x स्क्र, -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब चाहो तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी काम कैसे होता है, जैसे बॉर्डर चेंज करना। ठीक है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम कैसे होगा, जैसे बॉर्डर को चेंज करना, बॉर्डर को चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। एक्स की पावर 2 आ गई अपने पास। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। कितना आसान क्वेश्चन, कितना प्यारा सा क्वेश्चन। हाँ जी। चलिए फिर एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास कुछ इस टाइप से। x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 की होल क्यूब। राइट, ये अपने पास है। इसको चेक करते हैं, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ध्यान रखना अपने पास हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। राइट। तो इसको तो कर दूंगा कॉपी पेस्ट एज इट इज। x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे क्या है बच्चों फॉर्मूला, a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है अपने पास a³ - b³ -3a² + 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला आप 8th 9th क्लास के अंदर सीख के आ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। तो x³ -2 की पावर 3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 8 होता है। ठीक है, फिर -3a², 3x² × 2, तो 3 का 3a² दैट इज 3x², और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो अपने पास बनता है 6x²। ठीक है, फिर उसके बाद 3ab² दैट इज 3x, और 2 का स्क्वायर होता है 4। राइट, तो 4 3 जा 12, तो 12x, ये अपने पास आ गया। इन सभी को लेके आगे एक साइड, x³ माइनस का 4x² -x + 1 -x³ +8 +6x² -का 12x इज इक्वल टू 0। तो देखो प्यारे बच्चों, x³ से x³ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो -4x² है +6x² है, दैट इज 2x², माइनस एक्स है, माइनस का 12 है तो माइनस का 13x, फिर प्लस का 1 है, प्लस का 8 है, दैट इज प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये भी अपने पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। है ना, कितना आसान क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए अब अपने पास वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम अपने पास गिवन है और उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, देखो कुछ ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हम इंटीजर्स को फाइंड करना चाहते हैं। फॉर्मुलेट दिस सिचुएशन, फॉर्मुलेट दिस सिचुएशन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, जस्ट इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए ये अपने पास है टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर से मतलब यार बच्चों नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो कंजक्टिव की बात होती है तो कंजक्टिव होते हैं नंबर लगाता है, जैसे 2 है उसका नंबर कौन आता है, 3 आता है। जैसे 6 है उसका कौन आता है, 7 आता है। 9 है तो कौन आता है, 10 आता है। 11 है तो 12 आता है। ठीक है, ये नंबर क्या होते हैं अपने पास, कंजक्टिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, 2 की बात की है तो 2 नंबर अपने पास आ गए यहाँ से। राइट, तो दो कंजक्टिव इंटीज पॉजिटिव इंटीजर्स अपने पास इस टाइप से होते हैं, लगातार नंबर। ठीक है, देखो अब यहाँ से टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट अपने पास गिवन है।
तो लेट हम फर्स्ट नंबर चूज कर ले। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करता है, इन दोनों की प्रोडक्ट, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कितना आता है, 306। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। ठीक है, अब इसको ले आते हैं एक साइड, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू जीरो। बस हमें इतना सा काम करना था, अपना क्वेश्चन हो। ठीक है ना, कितना आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5/6, obtain a quadratic equation taking the number as variable। ठीक है, करते हैं इसको solve। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम काम करना है हमें यहाँ से। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो नंबर का हमें नहीं पता, नंबर लेना कैसे, वेरिएबल फॉर्म में लेना है, इन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, नंबर अपने पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक्स हो गया। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा नंबर का, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर इज इक्वल टू 1/x, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन में कर दो उसको। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है सम ऑफ, तो सम एक्स का प्लस 1/x का कितना आता है जी, 5/6 आता है। ठीक है, अब यहां से एल्सियम लेंगे लेफ्ट साइड में, तो अपने पास बनता है एक्स, एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू 5/6। अब यहां से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 × x² + 1 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² + 6 इज इक्वल टू 5x। इसको बॉर्डर से इस साइड ले आओ, तो 6x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपकी प्रैक्टिस ये तो करवानी मुझे। ठीक है, अब एग्जाम आपका नजदीक है, एक महीना आपका रह, ठीक है, 1 1.5 महीना है, तो आप आराम से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक सिस्टमेटिक वे से तैयारी कीजिए। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, 3 years फ्रॉम नाउ will be 360। We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन मैथमेटिकली। इस सिचुएशन को मैथमेटिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, करते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, पढ़ो इसको। रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। ठीक है, अगर रोहन की एज मान लेते 10 ईयर है, तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, 10 + 26 दैट इज 36 years। ठीक है, अगर रोहन की एज 20 years है, तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, 20 + 26 दैट इज 46। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी।
ठीक है जी। तो चलिए अब यहाँ से रोहन की एज हमें नहीं पता है, तो रोहन की एज को हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रोहन की एज 10 भी हो सकती है, 11 ईयर भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, हमें नहीं पता ना। नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं उसको। ठीक है, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज अपने पास ये आ गई, तो रोहन्स की मदर की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर्स एज इज इक्वल टू 26 ईयर, ज्यादा है ना, एक्स प्लस 26। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना कम हो गया। अभी कहता है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल बाद, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। ठीक है, उनकी एज की प्रोडक्ट। तो आफ्टर 3 ईयर्स की बात करते हैं, या 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। रोहन्स की एज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, रोहन एज स्टार्टिंग में रोहन की एज कितनी थी, प्रेजेंट एज एक्स थी ना, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी, राइट। रोहन्स मदर्स एज वो कितनी हो जाएगी, पहले थी x+26। ठीक है, 3 साल और बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी, x+29, इतनी हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि 3 साल के बाद, ठीक है, अब से 3 ईयर्स नाउ विल बी 360, तो इनकी प्रोडक्ट की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो अब ये यहाँ से अपने पास प्रोडक्ट की एज कितनी आती है इसकी, रोहन की x+3 है, रोहन की मदर की एज कितनी है, x+29 है, इनकी प्रोडक्ट अपने पास कितना आता है जी, 360 के को लाता है। ठीक है, ये अपने पास सिचुएशन बन गई है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, x² प्लस के 32x प्लस के 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है जी, फिर x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 32x और यहाँ से बनेगा माइनस के 10 7 3 और 15 8 7, और यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसको अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से रोहन केस फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको जस्ट आपको एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है, फाइंड नहीं करना है। ठीक है जी, फाइंड करना हम सीखेंगे आगे चल करके, ठीक है, डोंट वरी, आप परेशान ना हो। ठीक है, हम वो चीज सीखने वाले हैं। आपको ये सब समझ तो आ रहा है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन, इफ 3 and -1 are roots of quadratic equations. Quadratic equation x square minus px plus q is equal to 0. Find p and q। ठीक है, हमें p और q फाइंड करना है। देखो प्यारे बच्चों, जो अपने पास चैप्टर 2 के अंदर जीरोस होती थी ना, उन्हीं जीरोस को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गए अपने पास, इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स हो गए, राइट। रूट्स मतलब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्र माइनस पी एक्स प्लस क्या इज इक्वल टू 0, इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर अपने पास है गिवन 3 and -1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, देयरफॉर दे सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। तो ये क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, दे सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना, मुझे एक्स के प्लेस पे 3 पुट कर दें एक बार, तो एक्स के प्लेस पे -1 पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस पी इंटू 3 प्लस क्या इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 9 माइनस का 3p प्लस क्या इज इक्वल टू 0।
तो माइनस का 3p प्लस क्या इज इक्वल टू माइनस का 9। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है। एंड अब -1 पुट करना है, तो -1 का स्क्वायर माइनस पी माइनस वन प्लस क्या इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस पी प्लस क्या इज इक्वल टू 0, दैट इज पी प्लस क्या इज इक्वल टू -1। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। अब हमें क्या करना है, इन दो को और तीन को सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, साइन दोनों का सेम है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 3 वी गेट, देखो क्या उससे क्या हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या उससे क्या हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, पी को। ठीक है, साइन चेंज किया हमने यहाँ से, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, -3p प्लस क्या, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ बस। ठीक है, -3p प्लस क्या इज इक्वल टू -9, p प्लस क्या इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये अपने पास है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, साइन चेंज करते हैं नीचे वाले इक्वेशंस का। p है पॉजिटिव तो नेगेटिव, क्या वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो क्या से क्या हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, -3 माइनस का p दैट इज माइनस का 4p इज इक्वल टू -9 प्लस का 8 1 दैट इज माइनस का 8। तो p इज इक्वल टू -8 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 2 के इक्वल। ठीक है जी, पी की वैल्यू 2 आ गई है, तो क्या की वैल्यू निकालनी, क्या की वैल्यू क्या करूं मैं, पुट कर दूं किसी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 अपने पास ये है, तो 2 प्लस क्या इज इक्वल टू -1, क्या इज इक्वल टू -1 -2, क्या इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो देयरफॉर पी इज इक्वल टू 2, क्या इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये हमें निकालना था यहाँ से, है ना, कितना आसान क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोल्व 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 इज इक्वल टू 1/9, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 3/2 और 5। ठीक है, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों सीबीएसई 2017 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, करते इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, हमें सोल्व करना है, अभी इसकी x की वैल्यू को फाइंड करना है, राइट। तो 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाएंगे, 9/9 प्लस 1 दैट इज 10/9, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया अपने पास। अब यहां से लेते हैं प्यारे बच्चों इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आता है 2x माइनस का 3 x माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस का 5 प्लस 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 10/9। ठीक है, तो ऊपर अपने पास हो जाएगा 3x माइनस का 8 अपॉन में 2x माइनस का 3 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 10/9। ठीक है, नाउ 3x माइनस का 8 9 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे इज इक्वल टू 10, इसको ले जाऊं इस साइड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। ठीक है, नोट किया 27x माइनस के नोट है बैक तक, यहाँ पे 10 बाहर है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2x² माइनस के 10x माइनस का 3x प्लस का 15 दैट इज 27x माइनस का 72। ठीक है, और यहाँ से अपने पास 10 2x² माइनस का 13x प्लस का 15। ठीक है, 27x माइनस का 72 इज इक्वल टू 20x² माइनस का 130x और प्लस का यहाँ से आता है अपने पास 150। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब इसको करते हैं एक साइड ले आते हैं। ठीक है, तो देखो 20x² माइनस का 130x प्लस 150, 20x² माइनस का 130x प्लस 150। ठीक है, और जो यहाँ पे अपने पास है ये 27x - 72, इसको बॉर्डर से इस साइड ले आते हैं। ठीक है, इक्वल टू के साइड, तो -27x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से 20x -130x और माइनस का 27x। ठीक है, तो अपने पास ये बन जाता है माइनस का 157x। ठीक है, प्लस 150 प्लस का 72, तो अपने पास 2 7 5 12 2 222 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया।
इस इक्वेशन को अब हमें सोल्व करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हो या फैक्टराइजेशन मेथड, तो अपने पास प्रोडक्ट कितने आने चाहिए प्यारे बच्चों? 20 × 2 2 2। ठीक है, प्रोडक्ट ये आनी चाहिए और सम कितना आना चाहिए? माइनस का 157 आना चाहिए। तो इसके प्राइम फैक्टर करके देखते हैं यहाँ से। तो 20 × 2 2 2, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे आप प्राइम फैक्टर लगाओ या ना लगाओ, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अपना काम यहाँ से क्या देखो, 20 है, मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 1 पे, बचा कौन? 2 2। ठीक है, ये बचेगा मेरे पास यहाँ से। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? तो देखो यहाँ से 2 2 2 6 आ गया मेरे पास। ठीक है, और 6 आ गया ना, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। तो अपने पास यहाँ से क्या बचता है? 3 से 21, एक, 3 चौक 12। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब यहाँ से 7 और 4, तो 2 से हो जाएगा। 2 से अपने पास कितना आता है? 37। ठीक है, 37 इज प्राइम नंबर, राइट? तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या अपने पास सम 157 बनता है कि नहीं बनता। 20 × 3 = 60, 60 दूनी 120, 120 + 37 क्या बनता है? 157 बनता है ना। ठीक है, तो यहाँ से नंबर को ब्रेक कर सकता हूँ मैं। नेगेटिव चाहिए तो दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे अपने पास? नेगेटिव हो जाएंगे। तो 20 x² माइनस का 120 x माइनस का 37 x और प्लस का 2 2 2, ये कर दिया एज इट इज कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, नो। अब यहाँ से 20x आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा x - का 6। ठीक है, माइनस का, यहाँ से अपने पास 37 आ जाएगा कॉमन, यहाँ से बचेगा x - का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 20x - का 37, x - का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 20x - का 37 इज इक्वल टू 0 और x - का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर ये 0 और ये 0। ठीक है, यहाँ से अपने पास x इज इक्वल टू आता है 37/20, और यहाँ से अपने पास x इज इक्वल टू आता है प्यारे बच्चों 6। तो हमें क्या करना था? हमें क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो अपने पास दो वैल्यू आ गई। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 37/20 और 6। दो वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ से। आप यहाँ पे और लगाना चाहो और लगा दो। ठीक है, और 6। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, सोल्व 9x² -6px प्लस p² -q² इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों CBSE 2022 के अंदर पूछा गया। ठीक है, देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करना मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे क्या रहेगा? इजी रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको भी सिखाया नहीं है, वो आपको सिखाने वाला, बताने वाला फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बट अभी हम क्या सीख रहे हैं प्यारे बच्चों? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं उससे इस क्वेश्चन को सोल्व करके सिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक यानी अपने पास जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, उससे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन। ठीक है, उससे भी देखते हैं। लगाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसके अंदर। 9x² - 6px प्लस p² -q² इज इक्वल टू 0। देखो, प्रोडक्ट आना चाहिए 9 × p² -q² और सम आना चाहिए -6px। ठीक है, ये अपने पास होना चाहिए। तो देखो क्या करते हैं यहाँ से, इसको ब्रेक करना सिखाता हूँ। तो -6px प्लस, यहाँ पे p² है, क्या मैं इसको ये लिख दूं? p - q इंटू p + q। बोलो, लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा? हाँ जी। अब देखो अपना काम क्या होता है, पहले तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो मिडिल को ब्रेक करना है तो फर्स्ट और लास्ट को तो एज इट इज कॉपी कर दो। लीजिए, कॉपी पेस्ट डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से प्लस p - q, p + q, ये भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर दिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म। ठीक है, अब बचा अपने पास ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कुछ भी हो सकता है इस ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे पीछे क्या आएगा? x आने वाला। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ ऐसा लिखना है कि अपने पास ये प्रोडक्ट भी बन जाए, और यहाँ से अपने पास
ये भी बन जाए -6p। ठीक है, तो देखो जो ये नंबर दे रखा है इसी को लिख दो मैं एक बार। p माइनस क्या, p प्लस का, देखो क्या उससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या बचता अपने पास, p और p, 2p हो गया, 2p हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -6p। तो -6p चाहिए, यहाँ पे तो 2p है, तो 2p के मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ, -6p बन जाए -3 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख दूं यहाँ से, -3। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से, राइट। समझ आया फैक्टर कैसे किया मैंने इसका। ठीक है, अब देखो अभी इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 9 ही बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सेपरेट करके लिखो, 9x2 -3, p माइनस क्या होगा x, -3, p प्लस क्या होगा x, -3 मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दी और इसके साथ भी कर दी। ठीक है, प्लस यहाँ से p माइनस क्या, p प्लस क्या इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, -3p माइनस क्या होगी और -3p प्लस क्या होगी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कैसा आता है, 9p माइनस क्या हो, p प्लस क्या हो, ये बनता है यहाँ से। ठीक है, ऐड करो क्या बनता है, -6p बनता है यहाँ से। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म्स के लिए। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचता है, 3x, माइनस का यहाँ से क्या बनेगा, p माइनस का क्या। ठीक है, हमने क्या किया, 3x कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा अपने पास, 3x माइनस p माइनस का क्या। ठीक है, सेम यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा, अंदर क्या बचना चाहिए, 3x माइनस का बचना चाहिए कुछ। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है, 3x माइनस पी माइनस क्यू, तो यहाँ से भी अपने पास कुछ ऐसा बचना चाहिए ना, 3x माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकाल लूं मैं, पी प्लस क्या यहाँ पर भी है, पी प्लस क्या यहाँ पर भी है, तो पी प्लस क्या कॉमन निकाल दो। ठीक है, अब यहाँ पर साइन देखेंगे, प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा। ठीक है, देखो अब मुझे चाहिए 3x प्लस का जो ब्रैकेट के अंदर है, 3x प्लस का चाहिए, तो यहाँ प्लस होने के लिए, ये प्लस आने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, मतलब क्या है, जो इस ब्रैकेट के अंदर नंबर आएगा ना, ठीक है, जो इस ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आएगा वही सेम इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, राइट, इज दैट क्लियर। सेम आने के लिए यहाँ पे देखो 3x पॉजिटिव है, तो 3x पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव बाहर होगा, नेगेटिव बाहर होगा तभी तो पॉजिटिव बनेगा ना ये। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो काम नेगेटिव के अंदर करते हैं, यानी जो काम हम बॉर्डर के साथ करते हैं वही काम नेगेटिव के साथ करते हैं, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट राइट भेजते हैं तो साइन चेंज होता है। इसी प्रकार जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो माइनस कॉमन निकालेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो अपने पास साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सेम यहाँ से p प्लस क्या हो बाहर निकल गया, लेकिन माइनस बाहर निकल रखा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, p माइनस का क्या हो इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब 3x माइनस पी माइनस क्या हो, इसके पास भी इसके पास भी कॉमन निकाल दो, और यहाँ से बचेगा 3x माइनस पी प्लस क्या इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने पास आइदर 3x माइनस पी माइनस क्या इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस पी प्लस क्या इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू पी माइनस क्या, सेम यहाँ से 3x इज इक्वल टू पी प्लस क्या, और x इज इक्वल टू पी माइनस क्या बाई 3, और x इज इक्वल टू पी प्लस क्या बाई 3। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन था। बेटर रहेगा इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व करो। ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आप फैक्टराइज करना आप इतना सोच नहीं पाओगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अब तो आप कर लोगे इसको। ठीक है, कि इसको ब्रेक कैसे करना है ये आपको पता लग गया, राइट। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करना बेटर रहेगा आपके लिए, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ। तो अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने पास जो होता है प्यारे बच्चों, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a। ठीक है, ये अपने पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या थी, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे अपने पास
मैं इसको दोबारा ले देता हूँ। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे एक ऐसा है नॉन जीरो है। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हो। ठीक है, कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। अब कहोगे सर ये डी क्या चीज है? माइनस बी तो समझ में आता है, बी यहाँ से आ गया। ठीक है, टू ए भी समझ में आता है, सर डी क्या चीज है? वेरी गुड बेटा, डी अपने पास होता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी। ठीक है, और डी का एक स्पेशल नेम है, एक प्यारा सा नेम है इसका, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। राइट, डी की वैल्यू अपने पास बी स्क्र माइनस का फोर ए सी, और ये वैल्यू कैसे होनी चाहिए इसके लिए? ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ये वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है बात है, नेगेटिव होगी तो सर क्या हो जाएगा? उसके बाद थोड़ी देर बात करेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि हाँ, कि डी की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये हम अपने पास फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला का दूसरा नाम अपने पास क्या है जी? अब देखो यहाँ पे कौन आया है? डिस्क्रिमिनेंट आया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। और एक बात, जो ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ये डिराइव किया था ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधर आचार्य जी ने। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का एक दूसरा नाम अपने पास ये भी है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे तीन नाम हो गए हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है जी, ये अपने पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसकी सहायता से हम रूट फाइंड करना सीखेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं अपने पास। क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको मैं क्वाइट मिडिल टर्म सोल्यूटिंग से सोल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पांच और तीन इसके फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे सीखना क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अपने पास देखिए, करते हैं सोल्व इसको। गिवन इक्वेशन इज, दैट इज एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन वन विद स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वीकेट कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है प्यारे बच्चों? वन। यहाँ पे कौन है? ए, तो ए की वैल्यू आती है वन। यहाँ पे कौन है? बी, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कौन है एक्स का कोफिशिएंट? टू, तो बी की वैल्यू टू। यहाँ पे कौन है कांस्टेंट टर्म? सी, यहाँ पे कौन है? माइनस का फिफ्टीन, तो सी की वैल्यू माइनस का फिफ्टीन। ठीक है, इतना कम हो गया अपने पास। अब मुझे यहाँ पे चेक कर लेना है कि बी स्क्वायर माइनस का फोर एसी क्या आता है अपने पास। ठीक है, नाउ बी स्क्वायर माइनस का फोर एसी, तो बी की वैल्यू अपने पास है टू, टू का स्क्वायर माइनस का फोर, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है वन, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू माइनस का फिफ्टीन, तो आता अपने पास फोर, माइनस माइनस प्लस, पंद्रह चौक साठ, ये आता अपने पास सिक्सटी फोर। ठीक है, ये अपने पास कैसा आ गया प्यारे बच्चों? पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे, पॉजिटिव अपने पास। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट्स आर। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू। ठीक है, तो इसको मैं डी लिख देता हूँ यहाँ पे, डी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आप डी ना लिखना चाहो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी। अब देखो बी की वैल्यू अपने पास क्या थी प्यारे बच्चों? बी की वैल्यू टू, तो मुझे क्या चाहिए? माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फाइव, प्लस माइनस का रूट के अंदर डी की वैल्यू अपने पास कितनी आई? सिक्सटी फोर आई है, पुट कर दो डायरेक्ट, अपॉन में टू, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू अपने पास है वन, तो यहाँ पे आ जाएगा वन, माइनस का टू प्लस माइनस से सिक्सटी फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है प्यारे बच्चों? एट, यहाँ पे आ जाएगा टू। तो अपने पास यहाँ से एक बार तो मुझे प्लस लेना है साइन,
एक बार मुझे माइनस साइन लेना है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस 8/2, एक्स इज इक्वल टू -2 माइनस 8/2, ठीक है। मुझे यहाँ से दो वैल्यू लेनी है, ठीक है जी। इतना कम होगा, एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस 8 दैट इज 6/2, और एक्स इज इक्वल टू -10/2, एक्स इज इक्वल टू 3, और एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से जो रूट्स आए हैं वो क्या आ गए, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर 3, -5, ठीक है जी। इतना काम करना था हमें, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। एक पार्ट चलिए और कर लेते हैं, डायरेक्ट आप समझ जाओगे, ठीक है। दैट इज 5x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें इसके रूट फाइंड करना है। तो गिवन इक्वेशन इज 5x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने पास क्या है, -b प्लस माइनस का रूट b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। देखो मैंने डी नहीं लिखा ना, अब मैं डायरेक्ट डी की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, ठीक है। अब देखना से बी की वैल्यू क्या है, -b, तो बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1, तो मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव 1, ठीक है, प्लस माइनस की रूट। अब -1 आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करो या 1 का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 1 का स्क्वायर अपने पास 1, फिर माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -6, तो ब्रैकेट में लिख दो -6, अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। नाउ -1 प्लस माइनस एक, माइनस माइनस प्लस, अपने पास 5 के 20, और 20 छिका 120, अपॉन में 2 पंजे 10, तो -1 प्लस माइनस का रूट 121 अपॉन में 10। और प्यारे बच्चों, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी, 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11, ठीक है, अपॉन में 10। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 प्लस, एक बार साइन प्लस ले लो, एक बार साइन माइनस ले लो, अपॉन में 10, और x इज इक्वल टू -1 -11 अपॉन में 10, ठीक है। x इज इक्वल टू 10/10, और x इज इक्वल टू -12/10, तो x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू -6/5, ठीक है। तो देयरफॉर रूट्स आर 1, -6/5, ठीक है। ये अपने पास निकल गए इसके रूट्स, ठीक है जी। ये बात क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 180, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने पास है। इस क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, हम दो वेरिएबल की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं और एक वेरिएबल की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का वे ये है कि आप इसके अंदर जो हमने चैप्टर नंबर 3 किया था, ठीक है, उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, उस चैप्टर की भी आप हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज चैप्टर 4 की हेल्प हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। बिल्कुल आसान है। देखो ये कहता है टू नंबर्स फाइंड करो जिनका सम अपने पास 27 आता हो और जिनकी प्रोडक्ट अपने पास 182 आती, ठीक है। ऐसे दो नंबर फाइंड करने। अगर आप इस नंबर को सोचने बैठ जाओगे तो बेटा आपका हो सकता है पूरा दिन निकल जाए, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स की हेल्प से अपना काम बिल्कुल आसान हो गया, इजी हो गया, ठीक है। मैथमेटिक्स की हेल्प से हम कुछ ही मिनट के अंदर, ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली, राइट। देखो कैसे, दो नंबर की बात करते हैं ना, लेट फर्स्ट नंबर मैं मान लेता हूँ प्यारे बच्चों एक्स, ठीक है। अब ये बताओ, दो नंबर का सम 27 है, एक नंबर एक्स मान लिया, तो जो सेकंड नंबर होगा वो मेरे पास क्या होना चाहिए, क्या वो 27 माइनस का एक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। देखो मान लो आपके पास 27 रुपए, ठीक है। आपने 10 रुपए अपने भाई को दे दिए, ठीक है। ये किसको दे दिए, ब्रोदर को दे दिए, ठीक है। तो आपके पास कितने बच गए, आपके पास क्या करोगे, 27 में से
10 को माइनस करके देखोगे कितने बच गए, 17 बच गए। आपने क्या किया, 27 में से 10 माइनस किया ना। तो सेम यहाँ से अगर फर्स्ट नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 27 - एक्स हो जाएगा ना। राइट। इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है। कितना काम हो गया यहाँ से। सम की बात करता है 27, प्रोडक्ट की बात करता है 182। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दे यहाँ से तो। क्या कहते हैं, सम तो अपने पास 27 आ गया, दो नंबर हमने कर दिए। एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट कितनी है, 182 है। तो एक्स इंटू 27 - एक्स इज इक्वल टू 182। ठीक है। ये काम हम करेंगे यहाँ से। राइट। तो ये अपने पास बन जाएगा 27 - एक्स इज इक्वल टू 182। ठीक है जी। 27 एक्स माइनस का एक्स स्क्र इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड, माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, एक्स के टर्म पहले लिखेंगे, फिर एक्स के लिखेंगे, फिर कॉन्स्टेंट टर्म को लिखेंगे। ठीक है। अब ये एक ही साइड पे है, तो माइनस का एक्स स्क्र प्लस का 27 एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू। अब देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे कोएफिशिएंट नेगेटिव आ गया। ठीक है, वैसे नेगेटिव से कोई दिक्कत नहीं है, बट जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, उससे अपना काम आसान हो जाएगा, हेल्प हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम, इस कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो नेगेटिव वाला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव वाला नेगेटिव में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से। हाँ जी। अब आप यहाँ से इसका फैक्टराइज करके ये निकालोगे, ये अपने पास यहाँ से कितना आता है। देखो, बिल्कुल आसान है। आपको करना है क्या, 182 ऐसे लिख देना है। टू से देखो कितना आता है, दो निम 18, दो एकम 91 और दो ऐड करो या माइनस करो, 27 बनता है क्या, नहीं बनता। फिर देखो किससे जाएगा, ये जाएगा 7 से, 13 पे जाएगा। ठीक है। तो अपने पास देखो, 2 × 7 14 होता है, 14 में 13 ऐड करो, क्या बनता है, 27 बनता है। यस, तो अपने पास दो नंबर मिल गए ना, एक 14 एक 13। तो दो नंबर्स को देख लो, लिखोगे कैसे कि आपका आंसर -27 बन जाए। तो दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए ना प्यारे बच्चों। एक्स स्क्र माइनस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस का 14। यहाँ से क्या कॉमन लो, मेरे पास x पॉजिटिव बन जाए। x पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से -13 कॉमन चाहिए। तो x पॉजिटिव हो गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो ये लिखा ना, आग बंद करके लिख दो, अगर आपको फर्स्ट कॉमन निकल गया तो। ठीक है। ये टर्म आ गया ना, यहाँ से डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्ट इसको देख के लिख दिया करो। अब x - 14 यहाँ पर भी, यहाँ पे तो कॉमन आ गया ना, बचा कौन, x - 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - 14 इज इक्वल टू 0 और x - 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों अपने पास दो आ गई। ठीक है। तो दो नंबर अपने पास क्या बन जाएंगे, अगर x की वैल्यू 14 लेते हो तो अपने पास जो दूसरा नंबर होगा वो कितना बन जाएगा, 27 - 14 13 बनेगा ना। अगर x आप 13 लेते हो तो दूसरा नंबर क्या बनेगा, 27 - 13 दैट इज 14 बनेगा ना। ठीक है। तो देयर फोर टू नंबर्स आर द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। तो दो नंबर अपने पास क्या बनेंगे, 13 और 14 बनेंगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ से। चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बस मजा आ जाएगा, और ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे तेरे बच्चे, तो उनको अच्छे से करना। फाइंड टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares इज 365। ये क्वेश्चन अपने पास, दो कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिनका सम, यानी सम ऑफ whose स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम अपने पास कितना आता है जी, 365 आता है। कंजेक्टिव इंटीजर आपको पता ही है, एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x+1 हो जाएगा। ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकंड नंबर x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम, x का स्क्वायर फिर प्लस x+1 का इज इक्वल टू अपने पास है 365। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं,
वो मिस्टेक ये करते हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 365, और यहीं पे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। राइट। अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है तो उस कंप्लीट एक्सप्रेशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपके पास जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उस कंप्लीट का स्क्वायर होता है। अगर आपके पास ये भी लिखा होता ना कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7, तो इसका स्क्वायर करना हो, इसका स्क्वायर तो कर दिया, तो इसके लिए मुझे कंप्लीट ब्रैकेट लगाएंगे फिर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये काम करना होता है हमें। तो आप तो ऐसी गलती नहीं करोगे ना, आप तो अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो अच्छे बच्चे हो तो अच्छे बच्चों की तरह सीखते हैं। ठीक है जी, तो ये अपने पास हटा देते हैं क्योंकि ये आपने मिस्टेक की। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। एक्स स्क्र प्लस यहाँ पे लगेगा प्यारे बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। दैट इज यहाँ से बनेगा एक्स स्क्र प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 365। दैट इज एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र, टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको इस साइड ले आता हूँ, माइनस का 365 इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस 365, दैट इज माइनस 364। अब देखो प्यारे बच्चों, टू यहाँ से कॉमन है, टू यहाँ से कॉमन है, टू यहाँ से कॉमन है, इस कंप्लीट को मैं टू से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाई टू। ठीक है, डिवाइड बाई टू लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस मैंने आपको लिख के दिखा दिया। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, टू से डिवाइड कर दो। एक्स के प्लस एक्स माइनस का टू से डिवाइड करेंगे, दो एकम दो, एक 16, दो अट्ठे 16, दो दूनी चार इज इक्वल टू जीरो। अब 182 वाला क्वेश्चन हमने अभी तो किया है प्यारे बच्चों। देखो ये रहा अपने पास इक्वेशन क्या आई थी, यहाँ से ये था ना, कहाँ गया, ये रहा। एक्स के माइनस 27, एक्स प्लस 182। ठीक है, तो नंबर क्या बने थे, 14 और 13 बने थे। तो 14 और 13 को कैसे लिख सकते हो आप, अपने पास एक्स बन जाए, एक्स स्क्र प्लस 14x माइनस 13x, प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा 182 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर लिया। आप चाहो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। राइट, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। हो गया सर, यहाँ से तो वही वैल्यू आएगी दो, 13 और 14। ठीक है, हाँ यही वैल्यू आने वाली है, देखो आइदर x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 13 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, अपने पास दो वैल्यू आ गई, बट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या कहते हैं, टू को कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, एक नेगेटिव भी तो आ गया। ठीक है, अपने पास एक्स की वैल्यू कैसे आ गई, माइनस 14 आ गई, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, गिवन दैट इंटीजर्स आर पॉजिटिव, देयरफॉर एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, तो एक्स वैल्यू माइनस 14 नहीं हो सकती। राइट, एक्स वैल्यू माइनस 14 नहीं हो सकती, तो अपने पास दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 13। तो फर्स्ट नंबर अपने पास एक्स था, तो एक्स की जगह पे अपने पास क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है जी, और सेकंड नंबर अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से, 13 प्लस वन दैट इज 14। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द shorter side if the longer side is 30 meter more than shorter side. Find the dimension of the field.
ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। डायगोनल क्या है, 60 मीटर मोर है किससे, शॉर्टर साइड से। तो अपने पास देखो रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले बच्चे हम शॉर्टर साइड कौन सी है, ये वाली है ना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर एक्स चूज कर लूं, ठीक है, तो यहाँ से कहता है डायगोनल, डायगोनल अपने पास कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, इज 60 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड अगर एक्स है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। इफ द लोंगर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, अगर ये एक्स है तो लोंगर साइड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 30 हो जाएगी अपने पास यहाँ से। हाँ जी, इतनी बात क्लियर होगी। अब प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि जो रेक्टेंगल होती है उसके अंदर एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। हाँ जी, ये एंगल राइट एंगल, ये एंगल राइट एंगल, ये एंगल राइट एंगल, ये एंगल राइट एंगल, ठीक है। ईच एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। जब 90 डिग्री आ जाता है तो यहाँ पे देखो अपने पास, क्या ये अपने पास एक ट्रायंगल बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम यूज कर सकते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसका यूज करने, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स, ठीक। डायगोनल एक्स प्लस 60, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस 30, ठीक है। अप्लाई पाइथागोरस। तो पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या अप्लाई होगी, डायगोनल अपने पास बड़ा होता है यहाँ से, 90 डिग्री यहाँ पे, 90 सामने का होता है हाइपोटेन्यूज। तो अपने पास आता है एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 ब्रैकेट या बंद करो इसका स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास होता है जी यहाँ से। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दैट इज यहाँ से अपने पास क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस के 60 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 3600, प्लस यहाँ से हो जाएगा 120 एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस के 30 का स्क्वायर 900 प्लस के 60 एक्स, ठीक है। इनको ले आते हैं एक साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 एक्स, और यहाँ पे जब बॉर्डर पार करेंगे तो साइन कैसे हो जाएगा नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 900 माइनस 60 एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आया हुआ है अपना 2022 के अंदर, ठीक है। ऐसा बताने से ना आपका मन और करता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो अब अच्छे से करना है, ये आया हुआ है तो फिर से चांसेस के आने के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कौन बचेगा, माइनस का एक्स, फिर 120 एक्स है, माइनस के 60 एक्स है, तो बचेगा अपने पास प्लस का 60 एक्स, ठीक है। यहाँ से 3600 है, 900 है, तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास 2700 बचेगा, प्लस 2700 इज इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव है, इसको बनाना पॉजिटिव, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 60 एक्स माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 60 है, सम अपने पास माइनस 60 आना चाहिए, प्रोडक्ट अपने पास माइनस का 2700 आना चाहिए, तो दो नंबर में चूज करने, तो दो नंबर अपने पास क्या बनेंगे, 9 या 27 होते हैं, और 9 और 3 माइनस करने 6 आता है, तो 60 चाहिए, 90 और 30 अपने पास दो नंबर आ गए, तो एक्स के माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास बन गया यहाँ से, एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस का 90 प्लस 30 कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस का 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ एक्स माइनस 90 कॉमन आ गया तो अंदर बचा एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आइदर एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0, आइदर एक्स इज इक्वल टू 90 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 30। अब जो साइड होती है वो अपने पास नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। साइड अपने पास क्या थी, लेंथ, ठीक है। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एक्स नॉट इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू माइनस 30 नहीं होगी, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 90, एक्स की वैल्यू 90 आ गई है तो हमें यहाँ से डायमेंशन फाइंड करनी है, तो शॉर्टर साइड अपने पास क्या हो जाएगी,
90 मीटर। ठीक है। और डायगनल क्या हो जाएगा, x+60, लोअर साइड x+30। ठीक है। डायगनल की बात करें तो x+60 दैट इज 90 + 60 इज इक्वल टू 150 मीटर। हमें डायगनल फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए, बट फिर भी हमने डायगनल को फाइंड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास आएगी फिर लोअर साइड। ठीक है। लोअर साइड अपने पास क्या थी, x+30, तो 90 + 30 दैट इज 120 मीटर। ठीक है जी। ये अपने पास था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन fill a tank in 9 × 3/8 hours। ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। Find the time in which each tap can separately fill the tank। ठीक है। हमें ये फाइंड करना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ में आई, नहीं आई होगी कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। ठीक है। ये कहता है कि दो वाटर के नल हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अगर उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो वो एक टैंक को 9 × 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। ठीक है, उसको भर देते हैं। राइट। इतनी बात क्लियर होगी। दो नल हैं, उसको खोल दिया जाए, एक नल अपने पास ये है, ठीक है, एक नल अपने पास यहाँ पे, अगर ये टैंक अपने पास कोई, इसको भरने में दोनों मिल करके इतना टाइम लगते हैं, 9 × 3/8 आवर्स। ठीक है। ये कहता है टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। अगर स्मॉलर कोई एक्स घंटे लेता है, अगर इन दोनों को अलग अलग खोल दिया जाए, अलग अलग बात की जाए कि तुम अलग अलग अपना काम करो, अलग अलग भर के दिखाओ, तो जो छोटे वाला है ना, स्मॉलर है, जिसका डायमीटर स्मॉल है, ठीक है, तो क्या करता है, एक्स आवर लेता है भरने। और वहीं पे जो लार्जर है, ठीक है, जो लार्जर टैप है, जो लार्जर नल है, वो क्या करता है, उसको भरने में 10 घंटे कम टाइम लेता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से। हाँ जी। ये भरने में क्या लेता है, 10 घंटे का समय कम लेता है। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि वो टाइम एक्चुअली लेते कितने हैं। ठीक है। अगर उनको अलग अलग छोड़ दिया जाए, अलग अलग भर के दिखाओ, तो टाइम कितना लगता है, वो हमें बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है कि अगर दोनों मिल करके भरते हैं तो टाइम लेते हैं 9 × 3/8 आवर्स। ठीक है। और जो स्मॉलर है, उसका जिसका डायमीटर स्मॉल है, तो क्या करता है, एक्स घंटे लेता है, तो लार्जर वाला क्या करेगा, 10 घंटे कम लेगा। ठीक है। तो वो बताना कि एक्चुअल में कितना टाइम लिया उन्होंने, एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, और x - 10 की वैल्यू क्या है, हमें ये बताना है यहाँ से। राइट। बता सकते हैं इसको हम यहाँ से। हाँ जी। बिल्कुल आसान है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। इस ड्राइंग को मैं यहाँ से हटा दूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। लेट द स्मॉलर टैप अलोन टेक्स टाइम टू फिल द टैंक। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मुझे दूसरे लाइन लिखने में आसानी रहे। ठीक है। टैंक इज इक्वल टू एक्स।
आवर्स, ठीक है। और जो बिगर वाला है, बिगर को या लार्जर कह दूं, लार्जर अच्छा रहेगा, लार्जर है, स्मॉलर टैप, ठीक है। तो लार्जर टैप क्या करेगा, फिल करने में लगता है एक्स माइनस का 10 आवर्स, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर होगी। अब ये इतना टाइम लेते हैं, एक्स घंटे लेते हैं उसको फिल करने में, तो वो 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करेंगे, ठीक है। जो स्मॉलर टैप है 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करेगा प्यारे बच्चों, 1/10 करेगा ना, सॉरी 1/x करेगा ना। जो लार्जर टैप है वो फिल करने में कितना टाइम लेता है, 1/x - 10 लेता है ना, ठीक है। ये बात क्लियर है। हाँ जी। देखो, देयरफॉर द पोर्शन ऑफ टैंक filled by the smaller tap in 1 hour is equal to 1/x। इतना पोर्शन भर जाएगा ना 1 घंटे के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से जो लार्जर है वो कितना टाइम लेगा, द पोर्शन ऑफ टैंक filled by the smaller tap, filled by the larger tap in 1 hour, ये कितना लेगा, 1 अपॉन में x - 10 लेगा। हाँ जी। इतना काम हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दो वाटर टैप टूगेदर इसको इतना भर देते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1 घंटे में टाइम कितना लेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो 9 × 3/8 अपने पास कितना आता है, 9 × 3/8 होता है अपने पास, 9 × 72 और 3 × 75, 75/8, तो वहां से अपने पास क्या हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों मिलकर के ना, मिलकर के हैं तो ऐड कर दो इनको, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास 8/75, क्योंकि वहां पे क्या था अपने पास 75/8 था, तो रेसिप्रोकल कर देंगे इसका 8/75, बस यहाँ पे इतना सा ट्विस्ट है, और कुछ नहीं इसका, ठीक है। अब इसका एल्सियम लेके इसको सिंप्लीफाई कर, तो x × x - 10, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से। तो x - 10 प्लस का x इज इक्वल टू 8/75, तो यहाँ से 2x - 10, ठीक है, अपॉन में x × x - 10, 8/75, ठीक है जी। और देखो यहाँ से छोटा करना चाहे तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, हाँ जी। छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं, ऊपर से मैं 2 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ इसको। चलिए थोड़ी देर में कर लेंगे कैंसिल आउट, अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ से, यह कर देता हूँ कैंसिल आउट, देखो कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 को मैं ले दिया मैंने, तो x - 5 इज इक्वल टू 8/75 है, और नीचे अपने पास कौन है, x × x - 10, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया अपने पास 4 पे, ठीक है। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 × x - 5, ठीक है, इज इक्वल टू 4x × x - 10, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ से? हाँ जी। तो 75x - 5 जब अपने पास कितना होता है, 775, 10 से करते 750 होता, 750 का आधा अपने पास कितना हो जाएगा, 375, इज इक्वल टू 4x² - 40, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। नो, इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को एक साइड ले आते हैं, 4x² -40 -75x प्लस का 375 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना काम अपने पास हो गया यहाँ से। नो, 4x² और यहाँ से माइनस का 75x, एक्स के टर्म अपने पास एक ही थे यहाँ पे, एक सेकंड, 4x² -40x आएगा ना यहाँ पे, 40x, तो अपने पास ये बन जाएगा 115, 115x प्लस का 375 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास आ गया जी यहाँ पे। नाउ अब इसको सोल्व करने के लिए मैं यहाँ से यूज करता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। नाउ बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b दैट इज 115 प्लस माइनस का रूट 115 का स्क्वायर, अपने पास कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 11 × 12 132, ठीक है, माइनस का 4ac दैट इज 4 ×
4 × 375 अपॉन में 2 × 115 प्लस माइनस के 132 25 माइनस के ये अपने पास बनता है यहाँ से 375। 375 दूनी 750, 750 दूनी 1500, 1500 तो के 6000। ठीक है, अपॉन में 8, 115 प्लस माइनस के यहाँ से बनेगा अपने पास 6000 हटा दें 13 में से तो 7000 बचेगी, तो 7 2 2 5 ये बनेगा अपने पास अपॉन में 8। अब 72 25 ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 115 प्लस माइनस के 5 25 से होता है 5। 72 का अपने पास करेंगे यहाँ से तो 8 नहीं 72, तो यहाँ से आता है 8 अपॉन में 8। ठीक है, ये अपने पास 25 के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है क्योंकि आसान सी। ठीक है जी, देखो अपने पास अगर आप 25 का स्क्वायर करना चाह रहे हो तो अपने पास कितना होता है आप सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। लेकिन हमें क्या सीखना है कि ये 625 कैसा बना होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 से अगला नंबर कौन होता है? 3 होता है, उसके मल्टीप्लाई कर दो 6 आता है। ठीक है, 35 का स्क्वायर की बात करेंगे, कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगला नंबर कौन होता है प्यारे बच्चों? 4, तो 3 × 12। 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 के अगला नंबर 5, तो 4 × 5 = 20। ऐसे ही 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 से अगला नंबर कौन होता है? 6, तो 5 × 6 = 30। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया और इस प्रकार से मैंने यहाँ से रूट निकाल लिया। ठीक है, रूट निकालेंगे 25 का 5 हो जाएगा, तो 6 किसकी मल्टीप्लाई है? 2 और 3 की है, तो छोटा नंबर कौन सा है? 2, तो अपने पास 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब 72 था, 72 का किसका था? 8 9 की मल्टीप्लाई थी, छोटा नंबर कौन है? 8 है, तो यहाँ से आ जाएगा 8। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, काम आ जाती है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अपने पास ये आ गया, तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगे एक्स, एक्स इज इक्वल टू 115 प्लस 85/8 और एक्स इज इक्वल टू 115 माइनस 85/8। तो एक्स इज इक्वल टू 185 प्लस 15, 185 5 120, 120 प्लस 8 200/8। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 5 5 कट गया, 110 माइनस 80 30/8। तो एक्स इज इक्वल टू 8 से कट करेंगे इसको, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40। और एक्स इज इक्वल टू यहाँ से कट करूंगा, 8 से कट नहीं हुआ, ये बनेगा 2 से कट करेंगे तो 15/4। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितने देखिए पहले बच्चों। एक सेकंड, अपने पास कुछ ठीक ठाक है यहाँ से सब कुछ, माइनस का प्लस था, ठीक है अपने पास। ओके ओके, ये दो वैल्यू अपने पास आ गया यहाँ से, एक्स इज इक्वल 25 और एक्स इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, ये अपने पास है सीधे से। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो हम गया इक्वेशन, ये रहे। तो स्मॉलर टैप अलोन टेक टाइम टू फिल द टैंक इज इक्वल टू कितना टाइम ले? 25 आवर्स। ठीक है, और सेम वहां से जो लार्जर टैप है वो कितना टाइम लेगा? वो टाइम लेगा 25 माइनस का 10, दैट इज 15 आवर्स। ठीक है जी, और जो दूसरा अपने पास है 15 बाई जो वैल्यू आई है वो वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो अपने पास ये वैल्यू है, कहाँ गई वैल्यू? ये वाली 15/4, ये पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो 15/4 माइनस का 10 करेंगे, लार्जर टाइप का डायमीटर निकालेंगे, तो यहाँ से 15 माइनस का 40/4, ये अपने पास कितना बन जाएगा? यहाँ से नेगेटिव वैल्यू बनेगी। ठीक है, माइनस का 25 बनेगा, बढ़ने 4, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, तो नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होगी ना, जो टाइम होगा उसको नेगेटिव में तो नहीं लेते ना हम यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, रिजेक्ट एक्स इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, तो देखो एक्स इज इक्वल टू 25, राइट। डायमीटर ऑफ स्मॉलर टैप, डायमीटर में हमें क्या चाहिए था? टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। ठीक है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू 25 आवर्स। टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज इक्वल टू
25 माइनस का 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स। ठीक है जी, ये अपने पास का क्वेश्चन है ना, कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास ए मोटर बोट whose speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream then to return downstream to the same spot। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये अपने पास क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2018 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, और सीबीएसई सैम्पल पेपर के अंदर भी आया हुआ है 2023-24 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंस रखता है। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन के लिए देखो, हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है किसकी, स्ट्रीम। ठीक है, तो इसकी स्पीड को लेट कर लेते हैं एक्स। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये अपने पास है क्योंकि यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो हमने चूज कर लिया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मेरे बच्चों, जो अपस्ट्रीम होगी अपने पास, वो क्या होगी, वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, जो अपने पास स्पीड है मोटर की, उसमें से अपस्ट्रीम के जाएंगे तो माइनस होगी, डाउन स्ट्रीम आएंगे तो प्लस होगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। ठीक है, तो ऑपोजिट में जाते हैं तो यहाँ माइनस कर, तो 18 माइनस का एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अपने पास क्या, मोटर बोट उस स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर उसकी स्पीड इतनी है, लेकिन जब जो अपने पास पानी का बहाव चल रहा है, जो स्ट्रीम चल रही है, उसके ऑपोजिट जाएंगे तो स्पीड तो क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। हम ऑपोजिट तैर रहे हैं तो अपनी जो मेहनत है वो ज्यादा लगती है ना। अगर आप कभी तैरने गए हो किसी नदी में या समुद्र में कहीं तैरने गए हो, तो आपने देखा होगा वहां पे, जब आप जो स्ट्रीम है उसके ऑपोजिट तैरते हो तो टाइम लगता है ज्यादा, स्ट्रगल ज्यादा लगती है। और जब उसके साथ में तैरते हो, ठीक है, जब हवा चल रही है उसके साथ में तैरते हो, जिस साइड स्ट्रीम का बहाव है उसी साइड आप चलते हो, तो वहां पे टाइम लगता है कम, क्योंकि आप उस फ्लो के साथ साथ बह जाते हो। ठीक है, और अपने टाइम पे पहुंच जाते हो। ठीक है, और आपने ये बात एक जगह और नोटिस की होगी। ठीक है, आपने कभी साइकिल चलाई है? ठीक है, जब साइकिल चला रहे हो और हवा जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, हवा भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप बहुत कम मेहनत करते हो, साइकिल अपने आप चल जाती है। ठीक है, यानी आप अगर मेहनत करते हो साथ में तो जल्दी पहुंच जाते हो। ठीक है, अगर वही हवा क्या हो, ऑपोजिट हो, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उस डायरेक्शन में हवा ना हो, ठीक है, आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में और हवा आ रही है इस डायरेक्शन में, तो बेटा मेहनत यहाँ पे बहुत ज्यादा लगने वाली है। ठीक है, तो जब हम अपस्ट्रीम चलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मेहनत लगती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। समझ गए इस बात को। चलिए, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम अपने पास कितनी आई, 18 माइनस का एक्स, तो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, कितना काम हो गया अपने पास। अब टाइम कितना लगेगा अपस्ट्रीम जाने में, अब टाइम अपने पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी, टाइम टेकन
इन गोइंग अपस्ट्रीम। तो कितना टाइम लगेगा अपने पास? डिस्टेंस कितने ट्रेवल करने में? डिस्टेंस ट्रेवल करने 24 किलोमीटर। स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम? 18 - ठीक है, ये अपने पास है। कितना टाइम्स लगने वाला है? ठीक है, अब टाइम टेकन इन गोइंग डाउनस्ट्रीम। इन गोइंग डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस तो अभी सेम है। कितनी? 24। लेकिन जो स्पीड थी वो कितनी हो गई थी? 18 प्लस का एक्स। कितना टाइम लगने वाला है? ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? अब उस पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें कहता है ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। ठीक है जी, अपस्ट्रीम जाने में क्या लगता है? 1 घंटा ज्यादा समय लगता है, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास जो अपस्ट्रीम आई थी वो कितनी थी? 24/18 - x। ठीक है, इसको क्या लगता है? 1 घंटा ज्यादा लगता है ना इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 24/18 + x इक्वल करने के लिए यहाँ पे 1 को ऐड करते हैं। ठीक है, राइट, उसमें ज्यादा लगता है ना तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे कर देंगे। इसको कम लगता है तो प्लस कर दो तो बराबर हो जाएगी बात, राइट। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? 24/18 माइनस का एक्स माइनस 24/18 + x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से 24 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, यहाँ से 24 कॉमन, अंदर बचेगा 1/18 - x माइनस 1/18 + x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से लेंगे एलसीएम। 18 - x, 18 + x, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 + x माइनस 18 - x इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से देखो, माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट के साथ, तो -18 बनेगा, +18 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स माइनस माइनस प्लस, तो अपने पास बनेगा यहाँ से 2x। ठीक है, और अपॉन में अपने पास यहाँ से बनेगा a - b a + b, दैट इज 18 का स्क्वायर 324 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ से? हाँ जी। अब यहाँ से इसके मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48x, इसको ले जाता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनको ले जाता हूँ लेफ्ट साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतने काम हो गए यहाँ से, राइट। नाउ अब यहाँ से इसको करना है फैक्टराइज कर लो या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है जी, आपकी चॉइस है। मैं इसको फैक्टराइज करना ज्यादा पसंद करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 48 का स्क्वायर फिर 324 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, वो काम कर लो, आपकी चॉइस है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं। देखो फैक्टराइज करते हैं इसको, 324 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? 324, 3 2 5 और 4 9, ठीक है, 3 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा तो 6 से हो जाएगा। 6 × 5 = 30, 2 बचे, 6 × 4 = 24। जब 1 और 6 माइनस करते हैं तो क्या बनता है अपने पास? 48 बन जाता है, यस, 48 बन जाता है, तो अपना काम हो गया यहाँ से। x² + 54x माइनस 6x माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x + 54 माइनस 6 कॉमन, x + 54 इज इक्वल टू 0। तो x + 54 कॉमन, x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, नाउ तो यहाँ से x + 54 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, या x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -54 और x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब अपने पास जो x है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ पे? 6 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था? स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी थी ना। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये अपने पास इसका आंसर आ जाए, राइट।
इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो आप कह रहे थे सर अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, आज हम उन सभी की बात करना है। ठीक है, तो डी की बात करेंगे यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये अपने पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट पे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने पास केस फर्स्ट, फर्स्ट अपने पास अगर डी अपने पास कैसे हो जाए प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन जीरो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये अपने पास कैसे हो जाए, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, उस केस में क्या होता है अपने पास, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो हमें यहाँ से रियल रूट मिलते हैं और दोनों रूट डिस्टिंक्ट मिलते हैं। डिस्टिंक्ट बोले तो मतलब प्यारे बच्चों अलग अलग रूट मिलते हैं। ठीक है, दूसरा केस, इफ जो डी अपने पास ये क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर ये अपने पास जीरो के इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या होगा अपने पास, उस केस में जो रूट मिलेंगे प्यारे बच्चों वो कैसे मिलेंगे, रियल और इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरा केस जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, इफ डी अपने पास कैसे हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, लेस देन जीरो हो जाए मतलब नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए तो उस केस में अपना क्या मिलेगा, उस केस में प्यारे बच्चों हम कहते हैं नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है। ठीक है, ये अपने पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर डी पॉजिटिव अपने पास तो उस केस में टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। डी अगर जीरो है तो अपने पास टू रियल और इक्वल रूट्स मिलते हैं। डी नेगेटिव है तो यहाँ पे नो रियल रूट मिलता है। ठीक है जी, ये अपने पास है यहाँ से। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने पास क्या था, यानी डिस्क्रिमिनेंट अपने पास ये था, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने पास था माइनस बी प्लस माइनस का रूट डी अपॉन में टू है। अगर ये देखो ये अपने पास पॉजिटिव हो गया तो अपने पास दो रियल रूट मिलते हैं और एक डिस्टिंक्ट मिलते हैं। अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो रूट क्या मिलेंगे, माइनस बी बाई टू मिलेगा, दो बार लिख दो, रूट आगे। अगर ये नेगेटिव हो गया तो उस केस में अपने पास रियल रूट नहीं मिलते, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे हमें नेगेटिव रूट नहीं मिलते। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी यहाँ से। हाँ जी, तो चलिए फिर एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास कुछ इस प्रकार से, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्र प्लस टू इंटू अल्फा माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल, कंडीशन अपने पास गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स। ठीक है जी, द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास इक्वेशन है अल्फा माइनस का ट्वेल्व एक्स स्क्र प्लस टू इंटू अल्फा माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर ए की वैल्यू अल्फा माइनस ट्वेल्व, बी की वैल्यू टू इंटू अल्फा माइनस ट्वेल्व, सी की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन किसकी बोल रखी है, कंडीशन बोल रखी है इक्वल रूट्स की।
ठीक है, तो इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन अपने पास क्या होती है प्यारे बच्चों? फोर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास जीरो के इक्वल होता है, तो बी की वैल्यू कितनी है? टू इंटू अल्फा माइनस के ट्वेल्व, इसका स्क्वायर माइनस के फोर, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? अल्फा माइनस का ट्वेल्व, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है? टू, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ यहाँ से टू का स्क्वायर फोर होता है, अल्फा माइनस ट्वेल्व, यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा का स्क्वायर प्लस 144 माइनस के 24 अल्फा। ठीक है, माइनस के चार दूनी आठ, अल्फा माइनस का ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और देखो यहां से मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, देखो मैं इसको ओपन नहीं करा सकता, अपना काम देखो और आसान हो जाएगा, अल्फा माइनस के ट्वेल्व का स्क्वायर। ठीक है, इस फोर को यहाँ पे उठाते हैं मैं पास में, और इसको भी उठा करके थोड़ा सा पास ले आता हूँ। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब देखो अल्फा माइनस ट्वेल्व यहाँ पर भी, अल्फा माइनस ट्वेल्व यहाँ पर भी, तो अल्फा माइनस के ट्वेल्व आ जाएगा कॉमन, तो फोर इंटू अल्फा माइनस का ट्वेल्व माइनस का एट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अल्फा माइनस का ट्वेल्व, यहाँ से अपने पास आता है फोर अल्फा माइनस का बारह चौकड़ 48 माइनस का आठ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से एक काम और भी कर सकते थे, फोर कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते थे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा माइनस का ट्वेल्व, और यहाँ से हो जाएगा फोर अल्फा माइनस के आठ आठ, अपने पास छप्पन हो जाएगा ना यहाँ से, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अल्फा माइनस का ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, और फोर अल्फा माइनस का छप्पन इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा इज इक्वल टू ट्वेल्व, और अल्फा इज इक्वल टू छप्पन बटे चार 14। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास 12 और 14 आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी और आप यहाँ तक क्वेश्चन कर करके आ गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा इसके बाद, अगर आपने इतना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि देखो अगर अल्फा की वैल्यू 12 होगी मेरे पास, मैं यहाँ पुट करता हूँ अल्फा की वैल्यू 12, तो मेरे पास ये तो जीरो बन जाएगा। अगर ये जीरो बन गया मेरे पास, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। ठीक है, अगर ये जीरो हो गया, अल्फा इक्वल 12 आ गया तो जीरो बनेगा, तो जीरो एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट करोगे, अल्फा 12 आ गया, जीरो बन गया, बचा क्या? टू, टू इज इक्वल टू जीरो होता है क्या? नहीं होता ना। ठीक है, तो अपने पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा के लिए यहाँ पे 12 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने पास ये आ गया, बट फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के लिए ए कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए, तो देयर फॉर अल्फा माइनस ट्वेल्व नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अल्फा माइनस ट्वेल्व ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, दिस इंप्लाइज अल्फा नॉट इक्वल टू ट्वेल्व, अल्फा के लिए 12 नहीं हो सकती, अल्फा के लिए 12 नहीं हो सकती, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ हेंस अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, ये अपने पास होगा कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका हाफ मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपको करने होंगे। राइट, if x is equal to 2 is a root of x square plus 3x plus 4m is equal to 0, as well as of 2x square plus nx minus 4 is equal to 0। ठीक है, then the value of mn। ठीक है, m इंटू n की वैल्यू बतानी है, वो अपने पास क्या आएगी? फर्स्ट ऑप्शन अपने पास 2 है, सेकंड अपने पास 3 है, थर्ड अपने पास 4 है, और फोर्थ अपने पास 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आर। अपने पास क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है टू माइनस फाइव, सेकेंड ऑप्शन है माइनस टू फाइव, थर्ड ऑप्शन है टू फाइव, फोर्थ ऑप्शन है माइनस टू माइनस फाइव। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पास आया हुआ है 2023 के अंदर।
ठीक है, उससे सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लास्ट क्वेश्चन। इफ इक्वालिटी इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 has two real and equal roots, then c is equal to, c अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन माइनस बी बाई टू है, सेकेंड ऑप्शन बी बाई टू है, थर्ड ऑप्शन माइनस बी स्क्र बाई फोर है, फोर्थ ऑप्शन बी स्क्र बाई फोर है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 के अंदर पूछा गया। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 4 कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।